हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। एसएससी जेई सिविल 2020 पेपर 1 का जो एग्जाम हुआ था 23 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी ऑफिशियल आंसर कीज आ चुकी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसमें कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए थे। सो मैं वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करूंगा विथ रेफरेंसेस, सो आपको क्लियर हो जाए कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की उनको जरूरत है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट। जो भी फ्रेश कंक्रीट है उसमें जो हमारे पास एयर कंटेंट होता है उसको मेजर करने के लिए IS 119 बेसिकली 3 मेथड सजेस्ट करता है, जिसमें प्रेशर मेथड, ग्रेविमेट्री मेथड एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं 119 कोड के, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेशर मेथड जो है ये स्पेसिफाई करता है फॉर डिटरमाइनिंग द एयर कंटेंट फॉर फ्रेशली मिक्स कंक्रीट बाय द प्रेशर मेथड। दिस मेथड इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर ऑल ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ कंक्रीट एंड मोर्टार एक्सेप्ट फॉर कंक्रीट्स मेड विथ हाईली पोरस एग्रीगेट। और जो हमारा ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड है, दिस बेसिकली ये हमारा एक अपरेटस है विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, और यहां पर जो फाइननेस ऑफ सीमेंट है वो हमारी फिजिकल टेस्ट की कैटेगरी में आता है, जो कि हम IS 4031 के अकॉर्डिंग करते हैं। और यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने कि एयर परमेबिलिटी मेथड में हमारा जो नर्स एंड ब्लेन्स मेथड है दैट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो ये स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ऑफिशियल आंसर की में वो करेक्ट है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें S1 और S2 दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं पर्टेनिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल्स। हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। S1 स्टेटमेंट ये कहता है कि सॉइल को हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल तब बोलते हैं जब प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा वो मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस से कम हो, जो कि प्रीवियस कभी सॉइल में को सब्जेक्ट किया गया हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज दिस इज अ सिचुएशन ऑफ प्री कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, जहां पे एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस अभी तक सब्जेक्ट हुआ है सॉइल में हिस्ट्री में उससे कम है। तो दिस सॉइल इज प्री कंसोलिडेटेड या ओवर कंसोलिडेटेड। और नॉर्मली कंसोलिडेटेड में हमारा क्या होगा कि प्रेजेंट स्टेज में जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है वही इफेक्टिव स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उस तरह की मैक्सिमम वैल्यू इफेक्टिव स्ट्रेस की सॉइल में सब्जेक्ट नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, जो S2 स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि लार्जर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन शॉर्टर टाइम्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है टाइम फैक्टर का, जिसमें इट इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम टेकन फॉर कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा इट मींस हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है सॉइल के लिए वो उतना कम होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू दिया है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं। और जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है ये हमारे गोपाल रंजन के जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बुक का कंसोलिडेशन चैप्टर का मैंने दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओवरफ्लोइंग शीट ऑफ वाटर है वियर के ऊपर उसे हम नैप बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी। रेफरेंस के तौर पे मैंने नेशनल इंजीनियरिंग हैंडबुक की पेज नंबर 9 की एक पैराग्राफ दिखाई हुई है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जो ओवरफ्लोइंग शीट ऑफ वाटर है यानी वियर के ऊपर जो ओवरफ्लो हो रहा है उसमें जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम नैप बोल रहे हैं, ओवरफ्लोइंग शीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर ये भी करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेवल सेक्शन है जिसमें जो फॉर्मेशन विड्थ है वो 10 मीटर दी हुई है। फॉर्मेशन विड्थ मींस हमारा जो टॉप विड्थ है वो 10 मीटर है। ध्यान रखना है जब भी आपको फॉर्मेशन विड्थ कहा जाती है तो एम्बैंकमेंट की जो टॉप विड्थ है वो हमारी फॉर्मेशन विड्थ है। और हमारा जो साइड स्लोप दिया है वो 1:2 यानी 1 वर्टिकल इज टू 2 हॉरिजॉन्टल, यानी अगर एम्बैंकमेंट की हाइट हमारी 2 मीटर दी है तो ये जो दूरी होगी टो से ये 4 मीटर हो जाएगी, और सिमिलरली इस साइड भी हमारा 4 मीटर हो जाएगी। तो टोटल ये वाली बॉटम की जो विड्थ है ये हो जाएगी 18 मीटर। अब ये हमारा एक ट्रेपेजॉइड बन गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा ट्रेपेजॉइड का हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब हमसे पूछा जा रहा है कि अर्थवर्क की क्वांटिटी है 1 किलोमीटर लेंथ के लिए चाहिए। तो अगर 1 किलोमीटर लेंथ हम सेम फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे तो जो उसकी वॉल्यूम आएगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सिंपली लेंथ, यानी 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, इट विल बी 28,000 मीटर क्यूब। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आंसर इन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद आते हैं कि हमारा इंडियन रोड कांग्रेस की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हमारी जो डिजाइंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है व्हीकल स्पीड 80 किलोमीटर ऑन रूरल हाईवे कितनी रखेंगे। तो आईआरसी जो गवर्न करता है, इसमें आईआरसी दो हैं, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए बात करता है रूरल हाईवेज में वो आईआरसी 73 है, और आईआरसी 66 भी हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन गवर्न करना है। आप दोनों किसी भी आईआरसी को रेफर करोगे तो यू विल गेट द रेफरेंस। तो यहाँ पर मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया है ये आईआरसी 73 है, जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रूरल हाईवेज के बारे में बात करता है, जहां पर एक टेबल बनी हुई है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर वेरियस स्पीड्स, जहां पर आप 80 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स है। अगर डिस्टेंस जो होगी हमारी परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम 0.78 V2, तो ये 56 के एमपीएच आएगी, 56 मीटर आएगी। इसी तरह ब्रेकिंग डिस्टेंस जो निकालोगे V²/254 एफ की वैल्यू 0.35 लेंगे इस स्पीड पर, तो ये वैल्यू आएगी 72। अब 56 और 72 को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 128 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 118 मीटर दी है जो कि गलत दिया हुआ है, बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर कोड में। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था वो हमारा मिनिमम डिजाइन जो वैल्यू लेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस की वो 128 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया है कोड के हिसाब से वो ठीक है, बट कोड में ही ऑलरेडी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो ये दिखाकर कि यहाँ पर जो एडिशन है ब्रेकिंग डिस्टेंस और ब्रेक रिएक्शन टाइम परसेप्शन टाइम का, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो आंसर शुड हैव बीन मोर देन आर इक्वल टू 128 मीटर। तो दिस में बी रेज्ड फॉर ऑब्जेक्शन। ठीक है, विथ रेफरेंस टू दिस आईआरसी 73 कोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से एरर्स हमें दी हुई हैं टोटल स्टेशन सर्वे वर्क से रिलेट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी एरर टेम्परेरी एडजस्टमेंट की वजह से है और कौन हमारी परमानेंट एडजस्टमेंट्स की वजह से। मैंने गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट हमारे विच आर मेड एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली इसमें सेंटरिंग एंड लेवलिंग आते हैं, एंड फोकसिंग द प्रिज्म। जो हमारा टेलीस्कोप यूज हुआ है टोटल स्टेशन सर्वे में, उसमें सेंटरिंग करनी है, लेवलिंग करनी है। अगर सेंटरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारी सेंटरिंग एरर जो होगी वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, विच विल बी ड्यू टू टेम्परेरी एडजस्टमेंट। और यहाँ पे मैंने एसके दुग्गल की आपकी बुक का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिसमें ये जो एरर्स दिख रही हैं आपको, वर्टिकल एक्सिस एरर, लेटरल कोलिमेशन एरर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरर, वर्टिकल कोलिमेशन एरर और डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन आर यूजुअली दोज ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड ग्रेजुएशंस। तो ये जितनी एरर्स हैं दीज आर ड्यू टू परमानेंट एडजस्टमेंट। अगर हमारे प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारी ये एरर्स हमारे टोटल स्टेशन के टेलीस्कोप में इनबिल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन 3 दिया है ये करेक्ट दिया है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स दिए हुए हैं। ठीक है, पंप P एंड पंप R, डिस्चार्ज और हेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है लॉसेस नेग्लेक्ट करना है, और S1, S2, S3 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि 2 पंप्स हैं हमारे, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, और हमारा जो डिस्चार्ज है वो 0.36 क्यूबिक मीटर हो जाएगा अगर हमारा हेड 35 मीटर है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस मोदी एंड सेठ बुक का दिया, जहां पर मैंने आपको बताया था, मैंने अलग से फ्लूइड मैकेनिक्स की गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्यूशन में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि अगर पैरेलल पंप्स लगे हुए हैं तो जो हमारा हेड होगा वो रिमेन सेम, और जो हमारा डिस्चार्ज होगा दैट विल बी एडेड अप। तो यहां पर जो डिस्चार्ज है वो हमारा ऐड होगा करस्पॉन्डिंग टू हेड ऑफ 35 मीटर। तो 35 हेड के करस्पॉन्डिंग आप अगर डिस्चार्ज देखोगे दोनों पंप्स का, तो यू विल गेट 0.24 एंड 0.12। तो दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 0.36। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। फिर हम S3 स्टेटमेंट देख लेते हैं कि 2 पंप्स PR हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज सेम रहेगा और हेड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज 0.3 दिया है, तो 0.3 के करस्पॉन्डिंग पंप P का जो हेड है वो 18 मीटर है।
ठीक है, और यहाँ पर 0.3 डिस्चार्ज नहीं दिया है, तो आप देखेंगे तो 0.24 और 0.36 को इंटरपोलेट करेंगे तो इसके बीच में आएगा 0.3 एग्जैक्टली। तो 35 और 21 का जो एवरेज होगा वो हमारा 0.3 के करस्पॉन्डिंग पंप आर का हेड हो जाएगा। तो दिस विल बी गिवन बाय 28 मीटर। अब 28 मीटर और 18 मीटर आप ऐड कर देंगे तो ये आपका 46 मीटर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में S1 S3 ही हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया तो स्टेटमेंट हमारे S1 और S3 करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे। जो S2 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो IRC 73 की गाइडलाइंस में जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसके अगेंस्ट। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे, मैंने ऑलरेडी मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप मुझे सेंड कर सकते हो। विल ट्राई टू क्लैरिफाई टुडे और डेट आफ्टर टुमारो। ठीक है, जो शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं उन्हें भी मैं शाम तक करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।